जय श्री कृष्ण। आज 25 अगस्त सोमवार और भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि का दिवस है। आज ही के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने वराह अवतार धारण किया था। जब भी धरती पर पाप का भार बढ़ने लगता है, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने इस धरती पर बढ़ रहे पाप रूपी बोझ को कम करने हेतु अवतार धारण किया है। और ऐसा ही एक दैत्य था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। उसने जब पृथ्वी को जल में छुपा दिया था, तब भगवान श्री हरि विष्णु ने वराह अवतार लेकर पृथ्वी का कल्याण किया था। और उनकी शक्ति अथवा पत्नी देवी वराह ही है, जो भगवती लक्ष्मी का ही एक स्वरूप है। तो चलिए आज के पावन अवसर पर भगवान श्री हरि विष्णु के वराह अवतार की कथा का श्रवण करते हैं। अब पूर्व काल में जब ब्रह्मा जी ने मनु और सत्यरूपा का निर्माण किया था और सृष्टि करने की आज्ञा दी थी, परंतु उसके लिए भूमि की आवश्यकता होती है। परंतु हिरण्याक्ष नाम के दैत्य ने सागर के भीतर भूदेवी को छुपा दिया था। और जब ब्रह्मा जी ने देखा कि पृथ्वी पूरी तरह से जल में निमग्न हो चुकी है, तो उसके उद्धार के लिए वे दीर्घकालीन चिंतन में डूब गए। अंत में वे इस निर्णय पर पहुंचे कि मात्र भगवान श्री हरि विष्णु ही इस स्थिति में सहायता कर सकते हैं। और जब वे इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनकी नासिका छिद्र से एक छोटा सा श्वेत वराह अर्थात सुअर प्रकट हो गया। उसका आकार अंगूठे के अपभाग से अधिक बड़ा नहीं था। उसे देखकर ब्रह्मा जी विस्मित रह गए और देखते ही देखते उस वराह का आकार बढ़ने लगा और वह एक विशालकाय हाथी के समान बड़ा बन गया। अब ब्रह्मा जी और कुमारगण मनु, मरुचि आदि पुत्र उनके उस वराह के विषय में परस्पर विवाद करने लगे। अंततः ब्रह्मा जी इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि वह वराह रूप स्वयं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही है। इस दौरान भगवान वराह अपने भक्तों को अभय प्रदान करने के लिए विशाल पर्वतों के समान गर्जना करने लगे और अपनी सत्ता का विरोध करने वाले किसी भी असुर को खुली चुनौती देने लगे। और जब जनलोक, तपलोक और सत्यलोक में निवास कर रहे ऋषियों ने चारों दिशाओं में गुंजायमान भगवान की तुमुल ध्वनि सुनी, तो वे वैदिक मंत्रों के उच्चारण द्वारा उनकी स्तुति करने लगे। उसके पश्चात आकाश में उड़ान भरते हुए भगवान वराह अपनी पूंछ को पटक रहे थे। उनकी दृष्टि संपूर्ण आकाश को प्रकाशित कर रही थी और ऋषियों की स्तुति का उत्तर देने के लिए भगवान वराह ने एक बार और दहाड़ लगाई और फिर तीव्रता से जल की गहरा में प्रवेश कर गए, जिससे समुद्र में दो विशाल लहरें उठ गई। वे लहरें समुद्र की दो भुजाओं के समान थी, मानो समुद्र उन्हें उठाकर प्रार्थना कर रहा हो, हे भगवान मुझे मत काटो, कृपा मेरा संरक्षण करो। अब सुअर का रूप लेने के कारण भगवान अपने नथुनों से सूंघ सूंघ कर पृथ्वी को खोजने लगे। अंततः अपने तीक्ष्ण खुरों से समुद्र की तह खोदने पर उन्हें पृथ्वी दिखाई दी। अब भगवान वराह समुद्र की तह तक पहुंचे और पृथ्वी देवी को जल में छुपाकर रखने वाले हिरण्याक्ष का वध कर दिया। और फिर भगवान ने अत्यंत सहजता से पृथ्वी को उठाया और अपने नथुनों पर रखकर पानी के बाहर आ गए। इस अद्भुत कार्य को देखकर ब्रह्मा जी और उनके पुत्र सुंदर प्रार्थनाओं द्वारा उनका गुणगान करने लगे। और महान ऋषियों की स्तुतियां स्वीकार करने के पश्चात भगवान वराह ने पृथ्वी देवी को अपने खुरों से पकड़ा और जल के ऊपर सही स्थान पर रख दिया। और उसके पश्चात वे अपने सनातन धाम को लौट आए। तो इस प्रकार भगवान श्री हरि विष्णु ने भूदेवी की रक्षा करने हेतु वराह अवतार धारण किया और हिरण्याक्ष का संहार कर भूदेवी को मुक्त किया था। तो यह है आज की हमारी वराह जयंती की कथा। हमें आशा है कि यह कथा आपको अच्छी लगी होगी, तो इसे अपने मित्र और परिवार में भी शेयर करना, जिससे कि उन्हें भी इस कथा का श्रवण कर पुण्य फल की प्राप्ति हो सके। तो चलिए हमारे शास्त्रों में वर्णित ऐसे ही वैदिक और प्रमाणभूत कथाओं के साथ फिर से मिलते हैं। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।